गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये चौथा पार्ट है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। ठीक है, मोटर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि मोटर कैसे बनता है ना, वो क्या उसका क्या काम होता है, हम लोग मोटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे जनरेटर, है ना, कि जनरेटर को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, उसको कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, किस काम के लिए उसे, है ना, प्रयोग में लाया जाता है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका चौथा पार्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, चलो देखो, ये चौथा पार्ट है विद्युत धारा, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। देखो, चुंबकीय प्रभाव से हम लोग बहुत सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में, है ना। पहले हम लोग पढ़ रहे थे फिर मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में, है ना, वो कैसे बन रहा था। जैसे मोटर हम लोग यूज़ किए थे, तो मोटर को क्यों यूज़ किया जाता है ना, क्यों उसे प्रयोग किया जाता है कि तो मोटर को हम लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को रोटेट करने में, किसी चीज़ को घुमाने के लिए। जैसे हम लोग का क्या, फ़ैन घुमाना है, पंखा, है ना, तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो सिद्धांत काम करता है ऑयरस्टेड के नियम पे वो काम करता है। ठीक है, पंखा हो गया, या जैसे हम लोग का वॉशिंग मशीन कपड़े करना है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना है। ठीक है, या आटा मिल हो गया, या तो सत्तू मिल जो होता है, ये सब जो धान जो कुटाता है, या तो धान जो चावल हो गया, है ना, उसे धान से चावल बनता है ना, या आटा बनता है, ये सब जो होती है, ये सब ऑयरस्टेड के नियम पे काम करता है। क्यों, ऑयरस्टेड ने बताया था कि मोटर को अगर हम बनाएंगे या पंखा को बनाएंगे, तो मोटर को बनाएंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, है ना, इसलिए वो, है ना, ऑयरस्टेड के नियम पे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजली उत्पन्न करें। जैसे मान ले मेरे गांव में या कहीं पे भी लाइन कट जाती है ना, बिजली नहीं होती है, तो किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम लोग प्रयोग करेंगे बैटरी का, या तो जनरेटर का। दो ही चीज़ होता है। बैटरी में पहले से ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें रहता है ना, लेकिन जो जनरेटर होता है उसमें पहले से रखा नहीं रहता है, उसको बना के वो देता है हम लोग का, है ना, वो तुरंत बनाता है फिर हम लोग का वो देता है, यानी रिप्रोडक्शन वो करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करता है जनरेटर, किसका, बिजली का। देखो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये प्रेरण क्या है ना, आप कभी भी सुने होंगे कि प्रेरित किसी चीज़ को किया जाता है, प्रेरित, है ना। प्रेरित मतलब एक थे वैज्ञानिक थे, है ना, माइकल फैराडे। क्या था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या बोला, है ना, देखो क्या क्या कर रहा था, एक खेल रहा था, क्या कर रहा था, खेल रहा था ऐसे ना, एक ले लिया रिंग ऐसे ले लिया, देखो ये रिंग ऐसे है, ये रिंग है, अरे यार गोला बन जाओ भाई। ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, इसको एक टच कर दिया ना, यहाँ पे एक ले लिया, वो यहाँ पे इसको टच कर दिया कंपास से, किससे कर दिया, कंपास, यहाँ पे रख दिया कंपास, है ना, और एक गोला। जैसे हम लोग क्या रिंग बनाते हैं ना किसी चीज़ का, जैसे रिंग हो गया, वो रिंग है ना, वो तार आगे निकाल के, और वहाँ पे गोला क्या रख दिया, वो एक रख दिया कंपास रख दिया। ठीक है, तो एक गोला रिंग बना दिया, एक रिंग था किसी तार का है ना, तांबा का हो गया, किसी चीज़ का ले लीजिएगा, एक गोला है। ठीक है, अब इससे क्या करा था, एक चुंबक ले लिया, जैसे एक चुंबक हो गया, एक गोला बना दिया, किसी तार का ये एक क्या तार है, ये है तार। ठीक है, ये तार है, ये है आपका कंपास। देखो, अब क्या किया इन्होंने, एक ले चुंबक, अब ये चुंबक है, ठीक है, चुंबक एक छड़ ले लिया, इतना बड़ा इतना लंबा, ऐसे ही ये चुंबक है। अब ये क्या कर रहा, ये क्या, देखो क्या ऐसे इसको पास ला रहा है, चुंबक को पास लाया, देखो पहले यहाँ पे नहीं देखिए, फिर पास लाया, फिर इसको हटाया, फिर पास लाया, फिर इसको हटाया, फिर पास लाया, फिर हटाया,
तब देख रहे हैं जब यहाँ पे पास ला रहे हैं तो ये चुंबक का छन जो क्या कंपास का जो सुई है ये कभी इधर जा रहा था कभी इधर जा रहा था, यानी ये विक्षेपित हो जा रहा था, है ना, या क्या इधर उधर हो जा रहा था, है कि नहीं। तो इससे इन्होंने बोला कि अरे यार यहाँ पे तो विद्युत करंट बन रहा है ना। जब तक विद्युत करंट नहीं बनता है, यानी विद्युत करंट बनने की रीजन क्या होती है कि जब ये तार था, ये चुंबक को जो पास जब तेजी से, ये नहीं कि धीरे धीरे, तेजी से। अब ऐसे भी आपको ऑरेस्टेड ने बोला था कि किसी तार में विद्युत धारा को अगर तेजी से बहाएगा तो वो चुंबक के रूप बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। लेकिन माइकल फैराडे ने बोला कि ऐसा है ना, ऐसे इन्होंने क्या बोला कि अगर चुंबक को तेजी से घुमा देंगे ना तो वो विद्युत उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा? दोनों का देखो अलग बात होते हैं। ऑरेस्टेड ने बोला था है ना, ऑरेस्टेड ने बोला कि अगर किसी चुंबक को क्या करेगा, यानी किसी तार में, कोई तार में विद्युत धारा तेजी से बहाएंगे ना तो उसमें चुंबक बन जाएगा, वो तार क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा, है ना। जैसे भी देखे देंगे आप 11,000 हो गया, या कभी सुने होंगे ना ट्रेन की जो लाइन होती है ना उसमें आदमी सट के मर गया, है कि नहीं, या तो 11,000 में सट के मर गया, कोई जानवर वगैरह कि व्यक्ति ट्रांसफार्मर पर गया कोई काम करने के लिए तो देखा सट गया, ऐसा सुनेंगे। क्यों? अक्सर क्या होती है ना कि जो लाइन जो आती है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत हाई वोल्टेज में आती है, हाई वोल्टेज में आती है तो उसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना, यानी वो चुंबक की तरह काम करता है। तो वो कौन कहा था? वो कहा था ऑरेस्टेड ने कहा था। लेकिन माइकल फैराडे ने बोला कि देखो कोई भी अगर चुंबक को, जैसे कोई चुंबक है, इस चुंबक को जितना तेजी से आप ले घुमाइएगा, जितना तेजी के पास चुंबक लाइएगा, है ना, यानी चुंबक को, जैसे चुंबक है उसके पास कोई लोहा है, लोहा के रॉड को जितना तेजी से लाएगा ना तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? वो विद्युत धारा, लेकिन धीरे धीरे में नहीं, तेजी में, है ना। तो माइकल फैराडे ने यही देखा कि एक रिंग लिया, है ना, इसको पास लाया, फिर दूर लिया, फिर पास लिया, फिर दूर लिया। तो इन्होंने देखा कि जब हम इसको पास ला रहे हैं और दूर ले जा रहा है और इसको ऐसे जाके रोक दिया, है ना, रोक दिया, तो रोक दिया तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये पीछे भी फिर जाके यहाँ पे अपना स्थिति पे जाके खड़ा हो गया। कौन? ये सुई, एक कंपास का सुई था, ये अपनी स्थिति पे जाके खड़ा हो गया, कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा, है कि जब कहाँ पे, कब? जब इसको रोक दिए तब, यानी इसको ला के यहाँ पे रोक दिए, ये चुंबक था, इसको चुंबक को यहाँ पे ला के रोक दिए तब इन्होंने कहा कि अरे यार अगर हम चुंबक को तेजी से घुमा देंगे या तेजी से उसके पास लाएंगे या तो उसके पास दूर लाएंगे, उससे दूर से हटा देंगे, फिर पास लाएंगे, फिर दूर करेंगे, फिर पास लाएंगे, तब जाके वहाँ पे चुंबक क्या विद्युत धारा बनता है, वह क्या वजह? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो अब बताओ यहाँ पे हम लोग क्या अपने आप बन रहा है, यहाँ पे करंट किसको कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं, उसको उसका रहे हैं कि उसको, है ना, क्या बनो, विद्युत करंट बनो। जैसे मान लो दो लड़का होता है, कोई दोस्त वगैरह है, ठीक है, अब दो दोस्त है, अब दो लड़ रहा है ना, लड़ रहा है मतलब किसी चीज़ के लिए लड़ा होगा, है ना। तो उन लोग क्या होती है कि थोड़ा बहुत चलो लड़ाई झगड़ा किया, है ना, लेकिन कोई ऐसा भी होता है ना कि इसको और सिखा देगा, अरे अरे देखो ना तुम्हारा जानता है पेनवा ऐसे कर दिया था, है ना, तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, है ना, उसको और चढ़ा बढ़ा देता है, अब वो लड़ना शुरू कर देता है। तो वो क्या, वो प्रेरित करता है उसे, क्या करता है उसे, एक दूसरे को प्रेरित कर देता है कि ताकि वो जाके लड़ जाए। ऐसा अक्सर होता है, गांव घर में भी होता है ना, या और कहीं भी होता है ना, दोस्तों में होता है ना, ऐसा ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादा ऐसा होती है, चलिए ना तोरा बारे में ऐसे बोल रहा था, है ना, और दूर लड़ जाता है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रेरित किया जाता है, इसको उकसाया जा रहा है कि करंट निकल, है ना, पैदा हो, क्या हो, करंट, विद्युत धारा पैदा हो, है ना, करंट बने। तो इससे बोल लेते हैं, इससे बोलते हैं प्रेरित धारा, इसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा, समझा। जब इसे हम बरियारी, यानी इसको, क्योंकि बरियारी इसको बना रहे हैं, इसको हम क्या, इसको चुंबक के छड़ को इसको पास ला रहे हैं और फिर इसको दूर ले जा रहे हैं, लेकिन तेजी से बार बार कर रहा है, तेजी से बार बार कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये विद्युत धारा बन जाएगा। और विद्युत धारा जो बनता है उससे बोलते हैं प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, ठीक है ना। और इस घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझा। ये कौन दिया था? तो ये दिया था माइकल फैराडे ने। अब माइकल फैराडे ने बोला कि अरे यार ऐसा तो हम बहुत चीज़ आसान कर सकते थे, है ना, बहुत चीज़ों को हम आसान कर सकते हैं, तो रियली भी आसान भी चलता है। जैसे आप चलाते हैं क्या, जनरेटर, जनरेटर हम लोग शादी ब्याह होती है या कोई और फंक्शन होती है कि नहीं, तो हम लोग का अपनी जो
गवर्नमेंट यानी स्टेट का जो बिजली होता है वो कट देता है कि नहीं, कभी कभी टाइम पे नहीं देता है या किसी कारणवश है ना समय पे नहीं दिया, तो हम जनरेटर का यूज़ कर लेते हैं। या अपने घरों में कोई इमरजेंसी कोई बात होती है तो उसे यूज़ करने के लिए हम लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग रखते हैं अपनी, है ना, रख लेते हैं ताकि वो हम लोग करंट को अपने आप बना सके वहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का यानी जो जनरेटर होती है वो किस पे काम करता है, तो वो बिल्कुल काम करता है वो माइकल फैराडे के सिद्धांत पर, है ना। लेकिन मोटर हो गया, पंखा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, यानी जो चीज़ रोटेट करता है, जो चीज़ घूमने वाला है, किससे, करंट से, यानी बिजली से जो चीज़ घूमता है वो सब काम करता है ऑयरस्टेड के नियम पे। किस पे काम करता है, ऑयरस्टेड के नियम पे, ठीक है। ऑयरस्टेड के नियम पे काम करता है, कैसे, मतलब ऑयरस्टेड ने इसके बारे में बताया था कि हम इसको प्रयोग करके ये चीज़ बना सकते हैं, लेकिन नियम पे काम करता है, सभी काम करता है फ्लेमिंग के नियम पे। किससे काम करता है, फ्लेमिंग के नियम पे। देखो मोटर को यानी विद्युत धारा बनाया था चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण को कौन बताया, ये माइकल फैराडे ने बताया, है ना। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था ऑयरस्टेड बताया। जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है किस में, करंट में, यानी किसी तार है, किसी चालक में, हम धारा को तेजी से बहाएंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वो कौन बताया था, वो बताया था ऑयरस्टेड, है ना, बताया था। लेकिन ये काम करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पे। फ्लेमिंग के यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पे वो काम करता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय विद्युत प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक काम करता है माइकल फैराडे के सिद्धांत पे, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दोनों जनरेटर अब हम लोग बनाएंगे। देखो जनरेटर को हम लोग बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं, जनित्र। विद्युत जनित्र, है ना, इसे बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इसे बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर, ठीक है। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। देखो दोनों का ढांचा होती है जो सेम होती है, दोनों का ढांचा सेम होता है। जैसे मान लो एक चुंबक है, ये चुंबक, एक चुंबक हो गया और एक ये चुंबक हो गया। अच्छा एक उधर बनाना होगा ना, देखो एक ये चुंबक हो गया, है ना, दो चुंबक ले लिए, ये है नॉर्थ और यह है साउथ का, है ना। देखो ऐसे भी कोई चुंबक में, किसी चुंबक में दो पोल खुद होते हैं, ये नहीं कि ये अकेले नॉर्थ होगा अकेले साउथ होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मान के चलो वो नॉर्थ उसको आगे कर दिए, इसका साउथ इसका सामने कर दिए, इन्हें दोनों सामने कर दिए, तो इसका साउथ पीछे होगा, है कि नहीं। जब इसका नॉर्थ हम आगे कर दिए तो साउथ इसका पीछे होगा, इसका साउथ को हम जब आगे कर रहे हैं तो नॉर्थ इसका पीछे होगा, है कि नहीं। ऐसे कर देते हैं, ये नहीं कि किसी चुंबक में नॉर्थ अलग होता है ना, साउथ अलग होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ से क्या निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा इधर नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक तांबा के तार, है ना, ये तांबा का कोई भी धातु को, है ना, तांबा का कोई वस्तु को इसको बीच बीच ला के रख देते हैं। जब इसको बीच बीच ला के रख देंगे तांबा के धातु को, देखो तांबा को ऐसे बना दिए, है ना, बेलचा नीन बना दिए, इस तरह से बेलचा, छोलनी होता है ना, छोलनी, ऐसे छोलनी तरह, है ना, इसको बना दिए और इसको बीच रख दिए, इसको छोलनी, इसको बीच में तांबा, एक इधर चुंबक है, एक इधर चुंबक है, एक है नॉर्थ और यह है साउथ, ठीक है। इसका साउथ करेंगे सामने, इसका नॉर्थ करेंगे सामने, है ना, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से क्योंकि जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता है वो नॉर्थ से साउथ की हो जाता है, ये हम लोग का पता है, ओके। तब क्या होगा, अब इसको बीच में हम रख दिए एक तांबा का छोलनी रख दिए, तांबा का छोलनी कलछुल होता है ना, तो वो छोलनी रख दिए,
ठीक है। अब क्या होती है, अब जब रखेंगे ना तो यहाँ पे अकबक आ जाएगा कि तो क्या होती है, एक तो क्या है कि देखो इतना भीड़ भाड़ में है कि ये भीड़ भाड़ में अब इसको भीड़ है इतना, है कि नहीं। तो जब यहाँ पे भीड़ है, अब इसको क्या करेंगे, एक वलय से ऐसे इसको गोल कर देंगे। देखो ऐसे गोल इसको मिला देंगे इस तरह से, पूरी तरह से गोल नहीं करेंगे इसको, पूरी तरह से गोल नहीं रखें, इस तरह से गोल रखेंगे। जैसे हम लोग देखो इस तरह से, ये था है ना, ये क्या है, ये अंदर गया है जो आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये मेरा जो दोनों अंगूठा है ना, ये ऐसे है, दोनों सटा हो रही है। ये जो वलय है इससे बोलते हैं वलय, खंडित वलय से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों टच नहीं है, ये दोनों क्या है, दोनों देखो नीचे भी जगह है और ऊपर भी जगह है ना, यानी ऐसे होती है। और ये जो ये है, ये आगे बढ़ के ये इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है, ऐसे बन गया है। अब देखो यहाँ पे क्या काम करता है ना, इससे बोलते हैं आर्मेचर, इससे बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। ये जो वलय है इससे बोलते हैं खंडित वलय बोलते हैं, वलय, ठीक है, खंडित वलय बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, अब लगा दिए, जब इसको हम घुमाएंगे, क्या करें, इसको घुमाएंगे, देखो इसको अब तेजी से घुमाएंगे। अब किसी चीज़ को, अब इसको घुमाने के लिए डीजल का प्रयोग कर दीजिए, है कि नहीं, इंजन, उसको प्रयोग कर दीजिए। अब किसी या तो बैठ के अगर घुमाइए, यहाँ पे एक, यहाँ पे धूर एक होता है, यहाँ पे धूर, यहाँ पे धूर होता है। जैसे आप देखे हो ना, डीजल होता है ना, डीजल कहो डीजल में, अब उसको इसको धूरा कस देंगे इसको किसी डीजल से, यहाँ से तो करंट निकलता है, यहाँ से जनरेटर में जो होती है, ऐसे जनरेटर होता है ना भाई, पूरा एक पैक होता है, ऐसे होती है पूरा पैक, है ना, इसको पूरा पैक कर देता है जनरेटर को, ठीक है। और एक अंदर जो भी सिस्टम होता है इसका अंदर होता है, और यहाँ से एक धुरा निकलता है और इसको डीजल से जाके जोड़ देता है ना, यहाँ से करंट निकलता है, इससे करंट निकलता है और इसको डीजल से जाके जोड़ दिया, है ना, उसमें लगा दिया डीजल वगैरह, और एक क्या होते जो पानी डालने के लिए कार्बोरेटर, उसे पानी डाल के तो ठंडा करते हैं, है ना। तो वो सब फिर सिस्टम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि डीजल से जब जितना तेज इसको घुमा देंगे उतना ही करंट इसमें निकलता है, ठीक है। अब इसको क्या करिए, यहाँ पे निकाल दिए इसको, अब इसको जाकर डीजल से जाके हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब डीजल से जोड़ देते हैं, तब इसको जोर से हैंडल मारेंगे, है ना। अब ये नहीं कि हैंडल को है ना, उसको घुमा के डीजल को धीरे धीरे घुमाएंगे, है ना, घुमाएंगे तो घूमने से वो करंट नहीं बनता है, धीरे धीरे घूमने से वो करंट नहीं बनेगा। उसको एक बार पूरा घुमा के हैंड्स के दम चालू कर देंगे, तब जब चालू कर दीजिएगा ना, तो ये क्या होगा, ये जो आर्मेचर जो होता है ये पूरा घूमने लगेगा, है ना, घूमने लगा, जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो तर सब में मारने लगा, है ना, वो घूमने ऐसे घूमने लगा, और जितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है सबको तर मारने लगा एक, है ना। और जब मारेगा तो क्या होगी, करंट उत्पन्न हो जाएगी, क्या करंट उत्पन्न हो जाएगी। जैसे नहीं तो आप ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ में जगह में जाइएगा, कहीं पे, यह तो मेला होगा या कहीं पे भी भीड़ भाड़ में जाइएगा, है ना, और ऐसे हाथ पूरा पसार के और ऐसे घूम जाइएगा, देखिए पता चल जाएगा कि आपको करंट कैसे लगता है ना। ऐसे जब लगेगा, दो चार लग जाएगा ना हाथ से, तब वो आपको तुरंत इधर से दो थोपी, इधर से कोई दो चार हाथ दे देगा, बस करंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा नहीं बड़ी है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल से प्रक्रिया है जनरेटर बनाने की। ये क्या होती है, ये आर्मेचर है, ये दो चुंबक है ना, एक नॉर्थ पोल का हमने सामने कर देंगे, एक साउथ पोल का सामने कर देंगे, ठीक है। दोनों का अपोजिट रहता है, अपोजिट ध्रुव दोनों सामने रहता है। ये होती है ध्रुव, है ना, धुरा होता है जिससे हम लोग आगे चल के इसको डीजल से इसको कनेक्ट करेंगे, तब ना इसको घुमाएंगे। अब इसको कौन इसको आदमी बैठल रहेगा भाई घुमाने के लिए। अब शादी हॉल है, किसी शादी हो रहा है किसी को, अब कह रहे जनरेटर चालू करो, तो कोई आदमी को बैठाएंगे, घुमाओ रे, घुमाओ जनरेटर को, है ना, घुमा कौन, इसको इतना टाइम कोई किसी का टाइम है नहीं, है ना, तो कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब ऐसे देखो, अगर कोई आदमी से हम लोग लगाते हैं तो कितना तेज घुमाएगा, वो धीरे धीरे घुमाएगा, और फिर कहीं मान लेके भी तेज कर दिया, है ना, और फिर थक जाएगा वो, और थक जाएगा तो करंट, अगर मान ले जितना लाइट को, किसी से लाइट जल रहा है, अब वो लाइट को चाहिए 200 वोल्ट चाहिए, है ना, क्या है 200 वोल्ट चाहिए। अब 200 वोल्ट चाहिए। अब कभी ये आदमी बैठा हुआ इसको घुमा रहा था, वो कभी है ना खाना खा के आया था और बहुत तेज से घुमा रहा, तब तो कुछ समय के बाद चल रहा है 200 वोल्ट तक उसको मिल गया। और फिर कभी सो होता तो एक ऐसा समय वो थक जाएगा, है ना, थक जाएगा तो ले घुमा रहा है, धीरे धीरे घुमा रहा है, तो करंट कम जाएगा, और करंट कम जाएगा और उसी समय जमाला हो रहा है तो लाइट कट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या झेलना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग कोई व्यक्ति को नहीं, ताकि किसी मशीन से हम लोग इसको सेट कर देते हैं, तब जाके ये तेज़ी से घूमता है
और जितना तेज से घूमता है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। जब जितना ही चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा उतना ही करंट को वो ज़्यादा निकालेगा। अब देखो करंट यहाँ से आती है, ठीक है, अब इधर तो इधर जाएगा नहीं। अब देखो अब यहाँ पे काम करता है किसका काम करेगा, तो यहाँ पे भी काम करेगा विद्युत फ्लेमिंग का राइट हैंड। यहाँ पे क्या काम करेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड काम करेगा, ठीक है, राइट हैंड। देखो कैसे, क्या था लेफ्ट हैंड में, क्या था, ये था, है ना, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेट धारा, फोर्स मैग्नेट करंट, फोर्स मैग्नेट करंट, यही था ना, यानी फोर्स यानी विद्युत क्या होता है, बल, क्या होता है, बल था, फिर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, यही था ना, सिंपल सी बात, बस ले लो, है ना, ऐसे भी देखो ले लो, है ना, ये गोली नहीं, ऐसे सीधा इस तरह से। एक तीनों जो क्या है एक समान, एक होता है लंबवत होने चाहिए, तीनों क्या है 90 डिग्री पर है। ये भी देखो इससे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी जितना सब एक तीनों क्या है 90 डिग्री कोण पे बन रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ले लिए। अब ये क्या है, राइट हैंड, ये क्या है, राइट हैंड। फ्लेमिंग का राइट हैंड बताता है कि देखो अब चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से निकल के जा रहा है ना, इधर जा रहा है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र इधर जाएगी तो कहाँ जा रही है, देखो धारा किधर जाएगी, धारा जाएगी ऊपर, देखो क्योंकि इधर धारा है ना, धारा कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, पहले इधर से जाएगा ना, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो धारा कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अब बल किधर लगेगा, बाहर क्यों लगेगा, यानी बल लगेगा बाहर की ओर, इस पे बल लगेगा। जब इससे बल लगेगा इसको इधर घुमा देगा, ये जो आर्मेचर ऐसे रखा हुआ नीचे से बल लग रहा है, क्योंकि बाहर देखो है ना, कहाँ से लगेगा, बाहर क्यों लग रहा है, क्या बता रहा है अंगूठा, बल की ओर बता रहा है, तो बल लग रहा है बाहर की ओर, तो इसको फेंक देगा, है कि नहीं। जब इसको फेंकेगा तो ये जाएगा, इसको अंदर जाएगा, तो फिर यहाँ पे अंदर जाएगा, तो फिर इसको फेंकेगा, है कि नहीं। अब इसको दो अगर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि ये जाके ऐसे जगह खड़ी होगा, कभी कभी हो सकता है कभी कभी ऐसी जगह खड़ी होगा। अब इस तरह से खड़ी हो जाएगा ये, तो इधर बताओ कहीं से बल लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए इसको एक और ऐसे यानी दो चम्मच को सटा देंगे, है ना, दो क्या बोलते हैं इसको, अरे कौन जिसको बोलते हैं यार, कलछुल, है ना, इसको सटा देंगे ऐसे करके, तब जाके दोनों बन जाएगा। इधर भी कुछ खाली रहेगा, ऐसा रहेगा, सटा देंगे तो बन गया, 4 को बन जाएगा, यानी कितना डायना बन गया, तो एक इधर और एक इधर यानी 4, देखो बन रहा है कि ना 4, ठीक है, 4 बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर मान ले ऐसा कोई समय आएगा कि एक वो ऐसे जाके खड़ा हो गया, है कि नहीं, दूसरा यहाँ पे इस तरह से है, तो बल इधर लगाएगा, फिर इसको इधर ढक लेगा, फिर इसको ढक लेगा, यानी यही प्रक्रिया होते चलेगा, यानी तेज से घुमाएंगे तो, है कि यही प्रक्रिया हमेशा होते रहेगी, और होते रहेगी तो करंट भी हमें बनते रहेगी, ठीक है, समझे। तो एक कौन बना था, जो भी नियम दिया था सब काम करता है फ्लेमिंग का राइट हैंड पे। अब ध्यान देना यहाँ पे, लेफ्ट हैंड कब काम करता है और राइट हैंड कब काम करता है। लेफ्ट हैंड काम करता है जब किसी चुंबक, देखो 2 चुंबक है यहाँ पे, एक ये चुंबक है, 2 चुंबक हैं, 2 चुंबक के बीच में अगर हम करंट को ले आते हैं, किसको लेते हैं, करंट को, 2 चुंबक के बीच में करंट को लेते हैं, यानी धारा अगर जहां पे रहेगी, धारा पहले से रहती है, धारा अगर जहां पे रहेगी वहां पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड काम करता है, कहां पे, बायां हस्त काम करता है, फ्लेमिंग का बायां हस्त काम करता है, जहां पे करंट रहेगी पहले से वहीं पे। लेकिन जहां पे हम करंट हम लोग बनाते हैं, है ना, वहां पे बनाएंगे, वहां पे राइट हैंड काम करेगा। देखो अब जनरेटर है, जनरेटर इसमें करंट कहीं से दे रहे हैं, करंट कहीं से नहीं दे रहे हैं, इसे डीजल से इसको घुमा दे रहे हैं, इंजन से क्या कर इसको करते हैं, घुमा दे रहे हैं, तब यहाँ पे करंट बन जा रहा है, इसको प्रेरित किया जा रहा है ना, इसको लड़ भाई लड़, है ना, देखो यहाँ पे लड़ रहा है और लड़ेगा, तीसरा कभी फायदा हो गया। यहाँ ये चुंबक और ये चुंबक को बीच में चुंबकीय क्षेत्र है और ये आर्मेचर को लड़ा देंगे और हम लोग का काम हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे भी होती है कि जब 2 को लड़ता है तो तीसरा का फायदा होता है ना, और इससे हम लोग क्या फ़ायदा कर लेंगे, शादी ब्याह में फंक्शन में काम करेंगे, है ना, कोई और भोज है उसमें काम करेंगे हम लोग जनरेटर का प्रयोग करके, तो बहुत सारे काम हम लोग कर लेते हैं। कौन किसको लड़ा देंगे, तो ये 2 है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल के चुंबक को लड़ा देंगे और उसको अपना काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेरित किया जा रहा है, उसको उस्काया जा रहा है कि तुम लड़ो, है ना, और तब लड़ने के बाद तब काम हम लोग अपना तब मज़ा देखेंगे कि हाँ देखो लड़ने में दूसरा कितना मज़ा लेता है, ठीक है नहीं, यह होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करंट बनती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये अपना काम करता है, ठीक है, समझे। अब देखो ये जो है ये डीसी, ये है क्या है, ये डीसी जनरेटर है। अब डीसी जनरेटर देखो, डीसी करंट जो होती है, देखो ध्यान देना,
डीसी बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट करंट। देखो डीसी करंट जो होता है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, इसको आपको आगे बताएंगे, है ना। ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, जैसे हम लोग बैटरी सेल होता है, सेल का जो करंट होती है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है ना। लेकिन अब इससे बोलिएगा इसमें ताकत ज़्यादा नहीं होती, नहीं, इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्या करता है ना, ये बहुत तेज़ी से चलता है, स्पीड से चलता है। डीसी करंट जो होती है हम लोग के घर में जो आती है वो आता है एसी करंट। क्या आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है, हम लोग एसी करंट आता है। और एसी करंट जो है ना वो धीरे धीरे चलता है। और जो चीज़ अगर जैसे रेस में किसी चीज़ को, जैसे आप सुने होंगे कछुआ और खरगोश का रेस, है ना, बचपन में होता, बचपन में एक कहानी था, है ना। तो कछुआ और खरगोश का जो कहानी था उसमें रियली इस पर डिपेंड है, जो चीज़ पहले ही से जितना ताकत लगा जाता है वो आगे जाकर थक जाता है, अब वो जहाँ पे पहुँचना चाहिए उस जगह पे वो नहीं पहुँचता। इसलिए जो कछुआ जो था ना वो धीरे धीरे चलता है, अपना स्टेप निरंतर वो रख लेता है, हमें वो रोकता कभी नहीं है, बल्कि एक ही स्टेप चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो निरंतर चलता है, इसलिए जाकर वो लास्ट में जाकर जी जाता है कि नहीं। लेकिन खरगोश क्या करता है, इस होता है कि हम आगे जाकर तेज से जाकर दौड़ेंगे और आगे जाके हम जाके आराम करेंगे, फिर तेज से दौड़ेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर हम अभी तो पहुँचे जाएंगे। एक किसका काम था? एक खरगोश से काम था। तो खरगोश क्या करता है, यानी देखो ये डीसी जो है ये खरगोश के रूप में काम करता है, और ये जो क्या है एसी ये काम करता है कछुआ के रूप में। तो ये डीसी जो होता है ये बहुत तेज़ी से अपनी करंट को फेंकता है ना, और तेज़ी से फेंकता है तो ये आगे जाकर थक जाता है जल्दी से, इसलिए आगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। लेकिन एसी जो है ना वे आराम से चलता है, धीरे धीरे चलता है, एक एक स्टेप लेके चलता है, लेकिन बहुत दूर तक जाता है। अब मान लो, है ना, कहीं पे जैसे पटना कहाँ है ना, अब पटना से कितने किसी जैसे शहर से होती है ना, शहर कहाँ है और देहात कहाँ होती है, वहाँ से हम लोग देहात में करंट आ जाती है ना, बिजली आ जाती है, बताओ कितनी दूर से। लेकिन ऐसा सुने हैं कि यहाँ बैटरी जोड़ दी है और यहाँ से करंट को हम किसी दूसरी जगह पे बैठा दिए, ऐसा नहीं सुने, ऐसा होता ही नहीं है। कीजिएगा तो बैटरी काम कर नहीं करेगा, वो आपको बैठ जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको करंट बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, है ना, वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं होता है किसमें? डीसी चार्ज में, समझे। तो ये होती है डीसी चार्ज, एक डीसी जनरेटर होती है, दोनों का बल्कि सेम ही होता है। अब देखिए ध्यान दो, जब डीसी हम लोग का करंट निकालना रहता है, जैसे लोग डीसी मोटर, छोटा मोटर जो होता है ना, वो मोटर को चलाना पड़ता है, जनरेटर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक लगाते हैं बलय, क्या लगाते हैं? बलय, जिसे लोग बोलते हैं, देखो इसको लगा देते हैं बलय, ऐसे ये होते हैं कार्बन ब्रश लगा देते हैं, एक कार्बन ब्रश लगा हुआ है इस तरह से, यार एक कार्बन ब्रश ऐसे लगा देता है, इसको टच कर देता है, ठीक है। अब इसको टच कर देते हैं, इसमें एक कार्बन ब्रश है, इसमें टच है, ब्रश है, ब्रश में तो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है उसका आगे मुंह, है ना, तो वो खाली टच खाली करता है, बाकी उसमें करंट। अब यहाँ से ऐसे घूम के जो करंट जो आया यहाँ पे करंट आया, फिर क्या यहाँ पे फिर इधर से करंट आया, है ना, करंट आ जाता है। तो करंट को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करके और जहाँ पे इसको हम ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके लेकर चल जाते हैं। इससे अब आपको जलाना है, बल्ब जलाना है, तो आप इससे बल्ब जला दीजिए, ठीक है ना, बल्ब जला दीजिए, बल्ब जल जाएगा। या इसे आप मोबाइल चार्ज कर दीजिए, मोबाइल चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं। इसे बैटरी में जोड़ दीजिए, बैटरी चार्ज हो जाएगा, यानी कुछ भी कर दीजिए ये अब चार्ज हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ से करंट निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये डीसी है, ये क्या है? डीसी जनरेटर है, ठीक। और एसी जनरेटर जो होता है वो सिंपल, दोनों सिंपल ही होती है ना। देखो एसी, देखो अब से ध्यान देना, ये जो है ना इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, है ना। इसे बोलते हैं दिक् परिवर्तन, है ना, दिक् है ना, दिक् परिवर्तन, है ना, दिक् परिवर्तन क्या होती है? कम्यूटेटर। जब कम्यूटेटर अब लगा दीजिएगा इसमें तो एक डीसी करंट निकालेगा। देखो करंट तो निकल गया, करंट निकालने के बाद अब इसको करंट हम लोग का कौन सा करंट रखना है कि नहीं, कौन सा करंट हमको रखना है, कौन सा करंट को क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पे एक कम्यूटेटर होती है, अगर आप कम्यूटेटर का लगा दीजिएगा तो डीसी करंट को वो संचित करेगी, ठीक है। अब यहीं पे एक होती है एसी करंट, एसी जनरेटर। एक चुंबक है, ऐसे दो चुंबक लगा दिए, है ना, ये है आर्मेचर। देखो आर्मेचर मैं छोटा बना रहा हूँ कि अब आप बना दीजिएगा,
है ना, क्योंकि एगो मैं आपको समझा दिया तो आप इसे अच्छा से बना दीजिएगा, ठीक है। ये है आपको आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर। अब इसमें आर्मेचर क्या होती है, यहाँ पे एक दो बलय होती है, देखो एक ए बलय हो गया यहाँ पे, और इसका एक आगे यहाँ पे एक और बलय होती है, ठीक है, एक और बलय होती है, दो बलय होती है। अब दो बलय से आगे गुजरा है ना, इस जगह पे एक होती है जो कार्बन ब्रश जो लगा रहता है, यहाँ पे होती है एक कार्बन ब्रश यहाँ पे है, और एक कार्बन ब्रश इस जगह पे, यानी दो इसमें कार्बन ब्रश, ठीक है। और यहाँ से करंट निकला और इसको जाके जहाँ पे आपको रखना है उसमें जाकर रख दीजिए, है ना। इसमें आप चला दीजिए पंखा चला दीजिए, है ना, एसी पंखा चला दीजिए, है ना, फ्रिज चला दीजिए, कुछ भी जो शादी ब्याह में तार यहाँ से निकलता है ना, वो तार निकाल दीजिए और शादी में जहाँ उसको मेन तार है उसको जोड़ दीजिए, पूरा सिस्टम जलना शुरू हो जाता है शादी ब्याह में, ठीक है, या कोई भी फंक्शन में, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं, एक क्या है, नॉर्थ पोल, यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, है ना, तब क्या करेंगे इसको हम, क्योंकि निकलना शुरू कर देता है, ऐसा थोड़ी कि कोई समय पर निकलता है। जैसे चुंबक को हम सब लगाएंगे, चुंबक को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब हम मिलाएंगे, तो ऐसे भी नॉर्थ पोल से हमेशा साउथ पोल के निकलते रहता है, तो ना सामने निकलेगा नॉर्थ पोल से साउथ की ओर जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। अब उसी का बीच में हम आर्मेचर लगा दिए, डाल दिया आर्मेचर, है ना, एक छोलने के डाल दिए और उसको छोलने को घुमा दिए इंजन से, डीजल से, है ना, कुछ जिसको आपको मैंने उसको घुमा दिए, बहुत तेज़ी से लेके घुमाएंगे, ये ना कि धीरे धीरे, तेज़ी से एक बैग उसको घुमा देंगे, पूरा घुमा देंगे। घुमाने के बाद जब चुंबकीय क्षेत्र, जितना चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा उतना ही करंट ज़्यादा बनेगा, है ना। इसीलिए जो जनरेटर का जो डायना होता है ना, डायना, उससे बहुत तरह से वो बनाया जाता है, उससे बहुत होता है। जैसे क्या पता है यहाँ किस तरह से रहता है वो, देखो इस तरह से, ऐसे बहुत रहता है, ऐसे इस तरह से रहता है ना, बहुत रहता है, बहुत सारे उसमें छोटे डायना बहुत उसमें रहता है, उसमें ताकि ऐसे घूमता है वो, है ना, घूम देता है, और जितने चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा उतना ही वो करंट को निकालेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसको जो लगा दिए, इससे बोलते हैं स्प्रिंग, ये जो लगाया इसको बोलते हैं स्प्रिंग, स्लिप रिंग, है ना, क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग, ये है स्लिप रिंग है, ठीक है, स्लिप रिंग इसे बोलते हैं। अगर आप स्लिप रिंग लगा दीजिएगा तो एसी करंट निकालेगा, अगर आप, है ना, कम्यूटेटर लगा दिए तो वो निकालेगा डीसी करंट, क्या निकालेगा, डीसी करंट। यानी अगर इसमें, यानी ये जो है ये डीसी करंट निकालेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर लगा हुआ है, इसमें स्लिप रिंग लगा हुआ है, इसलिए ये निकालेगा एसी करंट, क्या निकालेगा, एसी करंट। अब जो डीसी करंट निकालता है उससे बोलते हैं डायनेमो, क्या निकालता है उससे बोलते हैं, उस चीज़ को डायनेमो बोलते हैं, है ना, डायनेमो। देखो अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डीसी करंट जो होती है, जो जनरेटर, जो डीसी जनरेटर होती है, इससे ज़्यादा दूर तक करंट को हम लोग नहीं, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पड़ता है। एसी करंट को हम लोग ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं, है कि नहीं। जब ज़्यादा दूर तक एसी करंट ले जाते हैं तो भाई क्या जरूरत है दोनों का पैसा ज़्यादा लगाने के लिए, इतना भी उतना बड़ा, जितना जनरेटर आप देखे होंगे, जनरेटर होती है, एसी करंट जो हम लोग सादे ब्याह में आता है वो बड़ा होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उससे करंट हम लोग को बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पे घर है और कहाँ समियाना कहाँ है, उस समियाना में ले जाना है करंट को, एक वहाँ बल रहा है, वहाँ पे जलाना पड़ता है, करंट को ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए दोनों का सिस्टम तो वो समान ही है, लेकिन ज़्यादा हम लोग काम करते हैं एसी जनरेटर को, इसीलिए हम लोग ताम झाम ज़्यादा करेंगे, बड़ा बनाएंगे किसको, एसी जनरेटर को। अब इसको कोई काम ही नहीं है, शादी ब्याह मेरा प्रयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा दूर तक जावे नहीं करेगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, तो का जरूरी इसमें इसको ढांचा बनाने के लिए बड़ा ढांचा बनाएगा, इसको छोटा ढांचा बनाते हैं। इसीलिए डीसी जनरेटर जो होता है वो छोटा होता है और एसी जनरेटर बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा काम होता है ना, इसको ज़्यादा तक फेंकना रहता है, इसलिए ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये होता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में प्रयोग, है ना। ये जो भी सब भी काम करता है, एसी जनरेटर काम करती है या डीसी जनरेटर काम करती है फ्लेमिंग का राइट हैंड पे, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम पे, ठीक है। लेकिन मोटर हो गया, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या आटा पीसने वाली जो मशीन होती है, ये सब धान कूटने वाली जो मशीन होती है, ये सब जितनी मशीन होती है ये सब काम करती है, किस पे काम करती है, उससे मोटर से उसे हम लोग घुमाते हैं। जो चीज़ हम लोग मोटर से करंट उसमें दिए और उस चीज़ को घुमाएं, जैसे हम लोग पानी निकालते हैं ज़मीन से, है ना, बोरिंग से पानी निकालते हैं, वहाँ पे मोटर का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पे भी काम करता है और स्टेट का बताया हुआ फॉर्मूला वहाँ पे काम करता है। क्या फॉर्मूला उसका, कि मोटर बनाओ,
है ना, मोटर बना के काम अपना कर लो। तो वो ऑरेस्टेड ने बताया था मोटर बनाने के लिए, लेकिन फैराडे ने बताया था कि बनाओ जनरेटर बनाओ, है ना। फैराडे के सिद्धांत पे वो बनता है जनरेटर, है ना। लेकिन जो भी काम करता है सब काम करता है फ्लेमिंग का राइट हैंड, है ना। जनरेटर अगर रहेगा तो राइट हैंड, और अगर मोटर रहेगा तो लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होती है ये बताती है फोर्स को, तर्जनी हुए ये बताता है विद्युत चुंबक को, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर जा रही है। और ये जो मध्यमा है ना, ये बताता है विद्युत धारा किधर जा रही है ना, विद्युत धारा किधर निकलेगी, ठीक है। ये होती है, ये होती है, बस सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा तामझाम है नहीं, है ना। इसको एसी इससे स्लिप रिंग लगा देंगे। इसको स्लिप रिंग जो होती है दो लगता है, कम्यूटेटर जो होता है ये एक ही लगता है, कम्यूटेटर एक ही लगता है, लेकिन स्लिप रिंग होती है वो दो लगता है। अगर दो स्लिप रिंग लगा दिए तो ये बन जाता है एसी करंट, है ना, एसी जनरेटर। और अगर एक है उसमें है, उसमें क्या होती है डीसी जनरेटर बन जाएगा। दोनों का ढांचा सेम ही रहेगा। या तो देखो इस अब मान लो, अब ये तो हम लोग बुक के सिद्धांत पे पढ़ा दिए कि बुक ऐसे होती है। अब ऐसे थोड़े कहीं देखे होंगे जनरेटर में, टेंशन लग रहा होगा कि नहीं। तो जनरेटर में इस तरह से नहीं रहता वो, क्या, क्योंकि देखो अब जो भी सिद्धांत होता है वो चुंबक के काम करता है ना, चुंबक में रहेगा, है कि नहीं। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, चुंबक ले लिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, गोला ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से गोल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लग दिए, एक यहाँ पे चुंबक लगा दिए, है ना, एक ऐसे चुंबक यहाँ पे लगा दिए, एक इधर चुंबक लगा दिए, और एक इधर चुंबक लगा दिए, ठीक है। ज़्यादा का जो रहे सगरो चुंबक लगाना। अब सब क्या, सब एक ही ध्रुव का रहता है। देखो जैसे ए है नॉर्थ है ना, तो ए रहेगा साउथ, ए है नॉर्थ तो यह है साउथ। अब यहाँ से देखो निकला चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। अब बीचे में गोल आर्मेचर है, उसको घुमा दिए पंखी को, जब घुमा दिए तो सब जितना चुंबकीय क्षेत्र था उसको काट देगा सबको, और जितना काटेगा वो उतना ही करंट निकलेगा। तो जनरेटर जो होती है वो गोल होती है ना। वो तो किताबी लैंग्वेज पे आपको बताया जाता है कि ऐसे चुंबक आप ले लीजिए, ये तो सिद्धांत होती है कि इस तरह से अगर रखेंगे तो वो अपना काम करेगा। लेकिन अब इसी को हम किसी सिस्टम में बंद कर दिए। अब इसको बंद कर दिए तो हो गया स्टेटर हो गया, क्योंकि उसको बाहर से उसको बंद कर दिया, ढांचा से उसको बंद कर दिए, ठीक है। तो ये जनरेटर होती है कि नहीं। अब यहाँ पे एसी धारा और डीसी धारा के पढ़ें। डीसी धारा क्या होती है, देखिए डीसी, देखो एसी जो होता है ना, एसी हम लोग के पास जो आता है वो एसी करंट आती है। डीसी हम लोग के पास हो, जैसे बैटरी हो गया, है ना। एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती, है ना, प्रत्यावर्ती धारा। इसे हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट दिष्ट धारा से बोलते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग मतलब होती है कि छोड़, जैसे कोई स्टूडेंट का भी होता है कि एक स्टूडेंट होता है ना कि रोज पढ़ाई करता है ना, वो रोज ट्यूशन आएगा, रोज पढ़ने जाएगा। और एक ऐसा होता ना कि वो एक दिन, है ना, एक दिन रेस्ट लेके जाता है, एक दिन जाएगा पढ़ने के लिए, अब सोचेगा यार आज रेस्ट लेते हैं, है ना, आज रेस्ट ले लेगा। फिर 2 दिन के बाद फिर जाएगा, है ना, फिर हो सकता है रेस्ट ले लेगा, फिर 1 हफ्ते के बाद जाएगा, ऐसे करके थोथन जाता है ना, बहुत ऐसे होते हैं। तो वो ये जो अल्टरनेट मतलब होता है कि छोड़ के क्या करना, छोड़ कर किसी चीज़ को करना, वो अल्टरनेट का आता है। डायरेक्ट होती है वो कंटिन्यू होना चाहिए, है ना, वो डायरेक्ट करंट होती है। अब यहाँ पे देखिए होती है, हम लोग के पास जो आता है ना वो आती है 50 फ्रीक्वेंसी, यानी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की धारा हम लोग के पास आता है। क्या आता है, 50 हर्ट्ज की धारा हम लोग घर में जो आती है, 50 हर्ट्ज की धारा आती है। जो बल्ब बढ़ता है, हम लोग का टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं हम लोग, है ना, करंट बिजली जो आती है एसी करंट, वो एसी रहता है हम लोग के पास आता है। लेकिन वो कितना आती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब होती है इसकी आवृत्ति। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे, क्या उससे बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी होती है आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में तो आवृत्ति। देखो ये कितनी होती है, ये 50 हर्ट्ज पे हम लोग का आता है, 50 हर्ट्ज पे, यानी 50 हर्ट्ज की धारा पे आती है। धारा कितनी आती है, तो 50 हर्ट्ज पे आती है। ये आवृत्ति देखो क्या होती है, जैसे मान लो इसे क्या क्या हम ऐसे ऐसे किए, है कि नहीं, तो आपको दिखाई दे दिया, देखो ऊपर नीचे कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये होती है आवृत्ति। यानी किसी चीज़ को यानी ऊपर से ले जाइए नीचे लाइए, है ना, ये होती है आवृत्ति। क्या होगी आवृत्ति, आप देखो क्या होती है आवृत्ति, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ से लाएँ ऐसे लाएँ ऐसे लाएँ, तो क्या होती है आवृत्ति कहलाएगी। क्या क्या ये हो गया आवृत्ति। अब देखो हम धीरे धीरे करें तब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को हम 1 सेकंड में देखो बहुत तेज़ी से घुमाइएगा, क्या 1 सेकंड में किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाइएगा तो वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है। देखें जैसे करंट जो होती है, एसी करंट जो होती है ना, यानी ये चलता कैसे चलता है, सबसे पहले चलता है, ध्यान दीजिए, देखो पहला देखिए तब आपको समझ आएगा। पहला पॉइंट होती है कि ये जो होती है ये चलता है अल्टर यानी वक्रता, ये जो चलता है इसकी है ए, है ना, ए वक्र, वक्र है ना, वक्र परिपथ में चलता है, वक्र चलता है, वक्र यानी तिरछा चलता है, चलता है। और ये जो होता है ना ये चलता है सीधा, ये सीधा चलता है, ये सीधा चल, सीधा मतलब यहां से करंट निकाले ये सीधा चला जाएगा, है ना, यहां से प्लस से माइनस की ओर जाएगा, प्लस से ये सीधा जाता है, इसको कोई लिमिट ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा जाता है। और ये जो चलता है ये ऐसे जाता है, जैसे ये तो कोई है ना, ये तार है तो ये यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे, ओ ससुरा ऐसे रहना, ऐसे 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 होके जाएगा। यानी ये क्या है, ये पहले तो जाएगा ऊपर, फिर जाएगा नीचे, फिर जाएगा ऊपर, फिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप देखते होंगे आप यहाँ पे कोई है ना क्या क्या एक कोई कर्व है, अब इसका नीचे ऊपर में जो होता है वो प्लस होता है और नीचे भी क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। कोई अक्ष, अक्ष के ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा ये मान लो प्लस होते हैं और इधर क्या है नीचे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी इसका प्लस माइनस होता ही मतलब है कि इसमें कभी कभी तो प्लस बना लेगा कभी तो माइनस बना लेगा, किसमें, डीसी करंट में। अब यहाँ से निकला तो ऊपर गया माइनस प्लस बन गया, फिर यहाँ से आया नीचे गया माइनस बन गया, फिर कुछ समय आया फिर जगह प्लस बनाएगा, फिर बनाएगा माइनस बना देगा, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जो होती है एक तिरछा चलता है, क्या चलता है तिरछा, कौन सी करंट, एसी करंट, जो हम लोग के पास करंट आती है घर में वो आती है तिरछा चल के आती है, सीधा नहीं चलती है। लेकिन ये जो है ना ये सीधा चलता है, ये सीधा किसी में जाएगा, और जो चीज़ सीधा जो जाती है वो उसको भेदता बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ को जब भेदन क्षमता जो जैसे आप जैसे भाला आप मारिएगा किसी चीज़ को सीधा मारिएगा तो वो ज़्यादा घातक होगा, है ना। लेकिन वही भाला है ना जो ऐसे कर मोड़ते जाता है तो वो कुछ उसकी गति जो होती है वो कम हो जाती है, अब वो गति कम होती है तो वो जाकर कम घातक पहुंचाता है ना। लेकिन अगर बोला जाता कि सबसे ज़्यादा घातक कौन है, एसी की डीसी, तो सबसे ज़्यादा घातक है वो डीसी। लेकिन हम लोग का जो बैटरी जो होता है ना उसमें करंट बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग को वो ज़्यादा नहीं मार पाता, तो हम लोग लगता है कि है ना डीसी कुछ है ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा घातक होती है वो डीसी करंट होती है। एसी जो चलता है ऊपर नीचे चलता है, एक बार गया माइनस एक बार प्लस गया फिर गया माइनस, है ना। अब देखो इसको क्या, इसको बोलते हैं आवृत्ति। देखो ये आया ऊपर नीचे, इसको क्या बोलेंगे आवृत्ति बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है कि नहीं। ये बहुत तेज़ी से होते रहता है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। अब जितना जल्दी जल्दी आएगा जितना ऊपर नीचे होता है उससे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो हम लोग के पास आता है 50 यानी 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज ऊपर नीचे होता है, 50 बार ऊपर नीचे होता है 1 सेकंड में। इतना जल्दी जल्दी होता है, इतना जल्दी कि दिखाई नहीं देगा आपको। जैसे हम लोग हाथ ऊपर नीचे हो रहा है ना, एक फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग को दिखाई कुछ दे रहा है, जब दिखाई दे रहा था अपनी 50 से कम कुछ होगा, है कि नहीं, 50 से शायद हो सकता है ज़्यादा होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा ना तो बहुत जैसे मान लो वो बहुत तेज होगा, वो क्या होगा वो 50 से वो 50 तक हो जाएगी, ठीक है। यानी 1 सेकंड में वो 50 बार ऊपर नीचे कर देता है तो हम लोग को दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए करंट हम लोग का दिखाई नहीं देता, समझे। सबसे ज़्यादा घातक कौन होगी, तो सबसे ज़्यादा घातक जो होगी वो होगा डीसी करंट। सबसे ज़्यादा घातक
है ना, घातक क्या होगा, अधिक घातक होगा। लेकिन ये घातक होगा, ये घातक कम होगा। क्या होगा, ये घातक ये होगा कम। देखो दूसरा पॉइंट था, है ना, घातक का क्या होगा, ये घातक कम होगा। अब बताओ, ये चलता है तिरछा, क्या चलता है, तिरछा चलता है, और ये चलता है धीरा। लेकिन ये चलता सीधा जो चलता है वो तेजी से जाता है, बहुत तेजी से जाता है। अब जो चीज़ तेजी से जाएगा वो ज़्यादा दूर चल जाएगा नहीं, ये बहुत तेज चलता है, ये है ना, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज, बहुत तेज चलता है। अब जो चीज़ तेज चलता है वो रियली बात है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। और ये जो है ना, ये धीरा चलता है, ये धीरे धीरे चलता है। कौन, डीसी एसी धारा है वो धीरे धीरे, देखो ऐसे है, ठीक है, ये धीरे धीरे चलता है, धीरे, है ना, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब जो चीज़ ये धीरे धीरे चलेगा यानी इसको ज़्यादा दूर तक जाना होगा, तब ना एनर्जी बचा के चलता है, यानी ये ज़्यादा दूर तक चलता है, ज़्यादा दूरी, ज़्यादा दूरी तय करता है, और ई है ना, ई एक के बार सोचता है कि दंदना के हम पहुंच जाएंगे, और उसको चक्कर में चल रहा जाता है, पहुंच भी नहीं करता है। यानी ये ज़्यादा दूर तक ये नहीं जाता है, यानी ये कम दूरी तक आता है ना, कम दूरी तक जाता है। इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। बैटरी को आप नहीं सुने होंगे कि शादी ब्याह में चलो ले लो बैटरी ले लो, है ना, इन्वर्टर ले लो, नहीं सुनेंगे। किससे सुनते हैं आप, शादी ब्याह में एसी करंट लाने के लिए सोचते होंगे, या तो जनरेटर लाओ, तो कैसा एसी करंट वाला, नहीं डीसी करंट वाला जनरेटर लाओ उठा के, छोटका, है ना, जिसे बोलते हैं एक सीडी करंट बोलते थे, सीडी, है ना, सीडी बोलते थे ना, सीडी होता था, वो होती है, तो उसको नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, जब आप देखो ये क्या करता है, ये अगर किसी को करंट मारेगा तो सबसे ज़्यादा घातक कौन होगा, ये घातक होगा, कौन, डीसी वाला। लेकिन डीसी अक्सर किसी को जल्दी मारता नहीं है कि नहीं, जल्दी मतलब क्या होती है, एक किसी को जैसे उसके पास कम एनर्जी होता है, जैसे हम लोग बैटरी यूज़ किए हैं, है ना। अब बड़े बड़े प्लांट में जो कभी कभी डीसी यूज होती है ना, वहाँ पे जब जाएगा ना तो वो पता चलेगा, ये क्योंकि सीधे मारता है, तो सीधे जिसको मार दिया ना वो गया है। और ये मारता करंट जो मारता है ये एक सेकंड में ऊपर नीचे 50 बार होगा। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे मान लिया हम करंट है, हम लोग के पास क्या करंट आती है, उसको टच कभी कभी गलती से कभी टच हो जाती है, तो जब टच होती है तो एक सेकंड में करंट जैसी हिलती है ना तो 50 बार ऊपर नीचे करता है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे मारता था, हिल जाते हैं, क्या करता है, वो हिला देता है। लेकिन ये मारेगा, हिलाएगा नहीं, ये मारेगा बस काम तमाम, और ये हिला देता है। हिलाने का देखो, अब एक और यहाँ बात आती है, एक कभी तो क्या होगी, यहाँ से अगर मान लो करंट शुरू होता है यहाँ पे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये सबसे हाईएस्ट पे जाएगा, सबसे हाईएस्ट पे जाएगा, और कुछ सेकेंड के लिए, या तो 1 सेकेंड या तो 0 पॉइंट कुछ सेकेंड के लिए ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ पर रुक जाएगा आके। कौन सी करंट, एसी करंट है, यहाँ पे जाकर रुक जाएगा पूरे हाइट पे, फिर जाके नीचे आना शुरू होता है, फिर जब नीचे आएगा फिर यहाँ पे आकर रुक जाता है। जैसे आप लोग का ऊपर नीचे ऐसा करके घूमना है ना, तो ये ऐसे आप दौड़ के यहाँ जाइएगा, तो जब दौड़ के जाइएगा ऊपर चढ़िएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा समय आएगा कि जाकर वहाँ थक के रुक जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाइएगा, फिर वहाँ से टर्न लीजिएगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर टर्न लेगा, फिर ऊपर यानी वो छोड़ के चलता है, इसलिए होता है अल्टरनेटिव। तो करंट जब किसी को लगता है ना, एसी करंट, तो वो देखता है ऐसे हिला देता है, उसको हिलाता है, और कभी कभी वो छोड़ भी देता है। क्यों, क्योंकि वो रुक जाता है, और ये जो होता है ना ये सीधा डायरेक्ट मारता है एकदम, और इसलिए ये जल्दी छोड़ता नहीं किसी को, और जिसको एक टच कर गया एक बार वो गया। सबसे घातक कौन होती है, डीसी करंट होती है, ठीक है, समझे। हम लोग के जो घर में आती है वो कितनी आती है, तो वो आती है 50 फ्रीक्वेंसी पे, है ना, वो 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे कर जाती है, डीसी धारा होती है, ठीक है। लेकिन इसका एक सीधे चलता है, इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ पे इसमें होगा, कहाँ पे होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कर भी नहीं करेगा ये। फ्रीक्वेंसी मतलब वो एक बार ऊपर गया नीचे गया, उससे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, उससे बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो हम पेन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद मान के चलो 1 हर्ट्ज पे होगा, 1 हर्ट्ज पे होगा, है ना। इसको और कुछ तेज करेंगे 2 हर्ट्ज पे हो गया, इसे और तेज करेंगे तो 3 हर्ट्ज पे, ऐसा पूरा इसको घुमा देंगे, दिखाई नहीं देगा। देखो आँखें बंद होगा, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। ये समझो कि है ना, यानी 50-100 पर कुछ पहुँच, यानी 40-50 पे कम से कम पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है विद्युत धारा और
क्या होती है, AC धारा और DC धारा। DC धारा को बोलते हैं डिस्ट धारा, डिस्ट धारा, डिस्ट धारा बोलते हैं। इससे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, यानी अल्टरनेटिव करंट, DC करंट यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट जो होती है ये हम लोग के पास, हम लोग जो घर में जो यूज होती है वो होती है 50 फ्रीक्वेंसी पे आती है ना। ये कम घातक होती है, ये ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। हम AC धारा को हम लोग ज़्यादा दूर तक ले जाते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है, और जो चीज़ धीरे धीरे चलता है वो ज़्यादा दूर तक तय कर देता है, दूर तय कर देता है। लेकिन जो चीज़ तेज़ चलता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलता है, वो बीच में जाके बेहोश हो जाएगा, वो थक जाएगा, ठीक है नहीं। और एक और बात, ये जल्दी चार्ज भी होता है, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, है ना, लाइट वगैरह चार्ज करते हैं, बैटरी वगैरह होती है, ये 1 घंटा में 2 घंटा में चार्ज होता है नहीं। बोला कि बस अब हमारा पेट भर गया है ना, अब हम नहीं खाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी खत्म भी होता है कि नहीं। लेकिन AC धारा जो होती है जल्दी तो चार्ज होता नहीं है, क्योंकि रखेंगे कहाँ। अब बताओ, एक और ध्यान रखिए, अब ये क्या होती है, ये तेज़ी तक जाता है, ये सीधा जाता है। सीधा जाने के मतलब होती है कि इसको हम कहीं पे रख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसको स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे कहाँ है, क्या कह रहे हैं, कभी एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार प्लस माइनस पता नहीं चल रहा है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसको पता नहीं चलता है। और ये होती है, ये प्लस से माइनस हो जाता है, इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं। तो DC करंट को हम लोग बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इसको करंट स्टोर नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे देखिए आप प्लग वगैरह देखोगे ना, मोबाइल चार्जर हो गया या कोई प्लग होती है ना, उसको जाके हम लोग प्लग सीधे जाकर बोर्ड में लगाते हैं। उसमें AC करंट, AC और DC सब क्या बोलते हैं, प्लस माइनस सब उसमें मिक्स रहता है। एक बार वो प्लस बना देगा, एक बार माइनस बना। जैसे मान लो ये 2 तार है, देखो एक प्लग है, ये प्लग, ये क्या है, प्लग है, ये 2 प्लग। अब यहाँ से तार आया, इस एक तार आया और एक तार है इसका अंदर, ठीक है। तो ये तार जो आती है, अब क्या करता है, यहाँ पे AC जो करंट होती है, एक बार जाएगा ऊपर, एक बार जाएगा नीचे। जब ऊपर जाएगा तो जिस तार से मैंने अटैच होगा, जिस तार से जोड़ा हुआ, इस तार को क्या बनेगा, प्लस यहाँ बना देगा, और फिर ये नीचे आएगा। अब क्योंकि दूसरा तार होगा ना, क्योंकि वापस आएगा ना। अरे यार देखो, ध्यान देना, ये तार यहाँ से देखो जा रहा है ऐसे, तो जब तार जाते हैं यहाँ से 2 तार है, इसको जाके प्लग में लगा दो, एक प्लग में लगा दो। अब यहाँ पे बॉल, इस तार में कहीं पे बॉल लगा हुआ है, ठीक है, बॉल लगा हुआ है। अब देखो तार यहाँ से निकला, यहाँ से करंट निकली, तो करंट निकलेगी तो ऊपर जाके नीचे जाके, ऊपर जाके नीचे जाएगी, है ना। यानी कभी वो माइनस बना लेगा, कभी वो प्लस बना लेगा, कहीं माइनस बना लेगा, कहीं प्लस बना लेगा। इसीलिए इसका माइनस प्लस कोई होता ही नहीं है ना। इसका दोनों मिक्स होता है, इसलिए जो भी प्लग खुशा लेते हैं वो काम करना शुरू करता है। लेकिन जो DC का जो होता है ना, जो चुट्टा आता है ना DC तार, एक लाल होता है, एक काला होता है। उसको लाल वाला प्लस वाला में जोड़ते हैं बैटरी में, और काला वाला माइनस वाला में जोड़ते हैं, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं काम करेगा। अगर इसको नहीं काम करवाना है तो क्या कीजिएगा ना, कि ये प्लस है तो इधर प्लस कर दीजिए, हाँ, ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर इसको क्या करना है, नहीं तो इसको कर दीजिए माइनस और इसको कर दीजिए माइनस, रुक जाएगा, है ना। इसको बहाना है तो ले जाना, तो एक को कर दीजिए प्लस कर दीजिए, आराम से इधर से उधर चल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसको स्टोर करना, इसको रोकना है नहीं, इसको रोक देना है, तो दोनों टर्मिनल को अगर हम प्लस कर देंगे दोनों को, तो वो रुक जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, है ना। या तो इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो फिर भी रुका रहेगा, है ना। लेकिन अगर DC करंट को हम ले जाना, बहाना है, तो एक को प्लस और एक को माइनस कर देंगे, तब जाकर वो प्लस से माइनस कर हो जाता है। समझ गए। चलो थैंक यू, है ना, आज की इतना ही।